सुनो भाई, मारा मुख्यमंत्री सा सोंदा सोंदा तो हंसता उठा, देख लो, और किसी टाइम भी देख लो हंसता रहा। ताड़ी बजाओ एक बार, बोलो भारत माता की। एक ताली स्पेशल मुख्यमंत्री जी की मुस्कान के लिए, जोरदार तालियां साथियों। मैं निवेदन करूंगा हमारे विधानसभा घरौंडा से प्रत्याशी भाई अरविंदर कल्याण जी, साथ में जिला के प्रभारी भारत भूषण ज्वाल जी, विधानसभा के प्रभारी कविंदर जी, संयोजक बहन निर्मल विरागी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी को एक पुष्प गुच्छ दे करके सम्मानित करेंगे और एक शॉल माननीय अरविंदर कल्याण जी की ओर से भेंट की जाएगी। सबसे पहले पुष्प गुच्छ दे करके साथियों, आपकी तालियां नहीं रुकनी चाहिए, तालियां बराबर बजती रहनी चाहिए। एक शॉल भेंट करेंगे माननीय कल्याण जी। एक सब करके आवाज उठा दो भाई, ये ले लो सुभाष जी, ये दे दे। स्मृति चिन्ह दे करके स्वागत कीजिए साथियों, आप भी तालियों द्वारा। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे हरमन प्यारे प्रत्याशी भाई अरविंदर कल्याण जी से आए और अपना शब्दों द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। जोरदार तालियां साथियों, हमारे कल्याण साहब के लिए जोर से ताली बजाओ सभी। ये कुछ सरपंच साथी है, कुछ सरपंच साथी है, उनको अंदर आने दे, सरपंच साथियों को अंदर आने दे। मुख्यमंत्री जी ने कहा है सरपंच साथी अंदर आ जाएंगे। कुछ प्रमुख लोग हैं इधर। भारत माता की। भाई एक गाना चल रहा आजकल, एक गाना चल रहा आजकल, नायब सैनी रा नायब सैनी, एक तरफी सी लहर चले, बोलो भारत माता की जय। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, समय का अभाव है। मुख्यमंत्री जी ने 3 सभा करनी है करनाल में और उसके बाद प्रधानमंत्री जी की रैली है, इसलिए मुख्यमंत्री जी का समय मैं ज्यादा से ज्यादा उनको मिले। मैं तो इतना ही कहूंगा आप सबकी तरफ से और घरौंडा विधानसभा की तरफ से कि मुख्यमंत्री जी घरौंडा विधानसभा की 36 बरादरी ये मन बना चुकी है कि तीसरी बार आपको मुख्यमंत्री बनाना है। और आपको मुख्यमंत्री बनाने के लिए घरौंडा की सीट आपकी झोली में डालने जा रहे हैं लोग और बड़े मतों से आपको सुनना चाहते हैं। मैं अपनी बात को यही समाप्त करता हूं और मुख्यमंत्री जी के बारे में एक ही बात कहूंगा कि एक ऐसा मुख्यमंत्री है जिसने 5 महीने के अंदर अंदर इतनी लोकप्रियता, इतनी ऊंचाई पर कि आज हरियाणा प्रदेश की 36 बरादरी आज नायब सैनी जी के पीछे पावड़ों की तरह सारे लगे हुए हैं, पगड़ी बांध के। और मैं मुख्यमंत्री जी को कहूंगा वही मारेगा चौका छक्का, मेरा गला खराब हो रहा है। मैं माननीय विधायक जी से अनुरोध करूंगा मान सम्मान के प्रतीक पगड़ी पहना करके सर्व समाज की ओर से यह पगड़ी माननीय मुख्यमंत्री जी को पहनाई जा रही है। अनुरोध करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से अपने उद्बोधन से हम सबको कृतार्थ करें। माननीय नायब सिंह सैनी। भारत माता की, भारत माता की जय। आप सबके
आप सबके दिलों की धड़कन, आप सबके लोकप्रिय प्रत्याशी हरविंदर कल्याण जी, भाई 2 मिनट रुको, क्योंकि प्रधानमंत्री जी की रैली है और मैंने समय पर पहुंचना है। मैं तो आप लोगों के बीच में आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं। आप सबके बीच में इस घरौंडा की सरदारी का वो आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं कि 8 तारीख को बड़ी मात्रा में यहां से कमल का फूल खिल करके हरविंदर कल्याण के नेतृत्व में चंडीगढ़ जाए। भाइयों, 8 तारीख के बाद बाकी के काम हमारे पर छोड़ दियो। घरौंडा को विकास की एक तीव्र गति देने का काम हम मिलकर के करेंगे। भाइयों, पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने हरियाणा प्रदेश में क्षेत्रवाद, परिवारवाद, भाई भतीजावाद के ऊपर जबरदस्त अंकुश लगाया है, हरियाणा को गति से आगे बढ़ाया है। भाइयों, जब से मुझे जिम्मेवारी मिली है, 12 मार्च से 16 मार्च को ही आचार संहिता लग गई और 6 जून तक आचार संहिता रही। मैंने अधिकारियों को कहा 7 जून से लेकर के जब तक विधानसभा के चुनाव होंगे 100 दिन है, हमारे पास 100 दिन का रोड मैप है। ये हरियाणा के लोगों के हित में धरातल पर उतारना है और आपका भाई बेटा 6 जून के बाद 7 जून से हर रोज मजबूत एक फैसला, किसी दिन 2 फैसले और किसी दिन 3 फैसले लेकर के भाइयों काम किया है। मुझे खुशी है आप लोगों के बीच में बताते हुए कि मुझे मात्र 56 दिन का कार्य करने को मिला। 44 दिन पहले आचार संहिता लग गई। आपके भाई बेटे ने हरियाणा प्रदेश के हित में 126 मजबूत फैसले 56 दिनों के अंदर लिए हैं। और भाइयों, प्रदेश के लोग तो बोल रहे हैं समय कम मिला है। कांग्रेस हुड्डा साहब कहते हैं कहा ये तो घोषणाएं कर रहा है। मैंने हुड्डा साहब को कहा, हुड्डा साहब, एक गरीब परिवार के बेटे को नरेंद्र मोदी ने जिम्मेवारी दी है। आप 10 साल हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में राज किया है और मैंने 56 दिन हरियाणा की सेवा की है। आप अपने 10 साल के कार्यकाल को मेरे 56 दिन के कार्यकाल से तुलना करेंगे, मेरा 56 दिन का आपके 10 साल के ऊपर भारी पड़ेगा। भाइयों, एक से बढ़कर के एक फैसला हमारी सरकार ने लिया है, जन के हित में लिया है, हरियाणा के हित में लिया है। आज इतनी भारी संख्या में हमारी मातृशक्ति भी अपने बेटे भाई को आशीर्वाद देने के लिए आ रही है। मैं उनको भी दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं, राम राम करता हूं। भाइयों, आप लोगों को एक विश्वास दिलाते हैं कि जिस गति से
हमने काम किया है। 8 अक्टूबर के बाद हरियाणा प्रदेश में आदरणीय मोदी जी के साथ मिलकर के तीव्र गति से काम करेंगे। भाइयों, हमने फैसला किया कि जो हुड्डा साहब 100 गज के प्लाट लेकर के गए थे, ना कागज दिया ना कब्जा दिया, आपके भाई ने हरियाणा प्रदेश के सभी लोगों को एक दिन बुला करके कागज भी और कब्जा भी देने का काम 100 गज के प्लाट का आपके बेटे भाई ने किया है। और हमने ये भी कहा है, अगर किसी को 100 गज का प्लाट नहीं मिला, वो रजिस्ट्रेशन करे। 8 अक्टूबर के बाद हमारी सरकार 100 गज का प्लाट के साथ साथ कागज भी और कब्जा भी देने का काम करेगी। हमने ये भी काम किया है, जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, उन सब परिवारों की छतों के ऊपर 2 किलोवाट का सोलर पैनल लग रहा है। 8 तारीख के बाद इसकी भी 3 गुना गति बढ़ा दी जाएगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने योजना बनाई, प्रधानमंत्री सूर्य हर घर मुफ्त बिजली योजना। 2 किलोवाट का सोलर पैनल 80,000 रुपया केंद्र सरकार आदरणीय मोदी जी देंगे, बाकी का पैसा आपका भाई बेटा देगा, किसी का कोई 5 पैसा नहीं लगेगा और बिजली का बिल 0 हो जाएगा। ये निर्णय हमारी सरकार ने लिया। भाइयों, हमने ये भी निर्णय लिया, तीज के पर्व के ऊपर हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, उन्होंने मुझे बुलाया था, मैं जींद के अंदर गया था और बहनों ने कहा भाई आ रहा है, कुछ लेकर के आएगा, कोई गिफ्ट दे करके जाएगा। मैंने बहनों को कहा आप चिंता मत करिए, और उसी दिन संकल्प लेकर के योजना बना करके हर घर हर गृहिणी योजना बना करके बहनों को 500 रुपए का गैस का सिलेंडर हमारी सरकार उपलब्ध करा रही है। 1 अगस्त से बहनों को 500 रुपए का गैस का सिलेंडर मिल रहा है। मैंने बहनों को कहा आप गैस का सिलेंडर लेंगी, ऊपर का पैसा आपका भाई आपके खाते में डालने का काम तुरंत करेगा। ये भी निर्णय हमने किया है। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया, हरियाणा देश का पहला राज्य जो अपने किसान की 24 फसलें एमएसपी के ऊपर खरीदने का निर्णय अगर किसी ने किया, ये हरियाणा सरकार ने किया है। भाइयों, ये भी बड़ा निर्णय हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये भी खुशी है, जो हमारे किसान हैं, अब की बार बरसात कम हुई और बाद में अब काफी बरसात हो रही थी, परंतु शुरू में कम बरसात हुई है। हमने ये निर्णय लिया था कि किसान के खर्चे कम हो और उनके खाते के अंदर प्रति एकड़ 2,000 रुपए पहुंचाने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे तो ये कांग्रेस के लोग ये कभी हिसाब मांगते हुए घूमते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। मैंने हुड्डा साहब को कहा, हुड्डा साहब आप हिसाब मांग रहे हैं, 10 वर्ष तक आप प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। मेरे मन में आया कि इससे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएं, तो मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे और मैंने हुड्डा साहब को पूछे कि आप इनका उत्तर दें। कांग्रेस के लोगों को पूछे, आप इनका उत्तर दें। 4 महीने हो गए, एक भी क्वेश्चन का उत्तर नहीं दिया। भाइयों, इधर उधर की बात कर रहे हैं। जो लोग हिसाब मांग रहे हैं, भाइयों, मुझे तो कांग्रेस के लोगों पर एक शेर याद आता है, हुड्डा साहब के ऊपर एक शेर याद आता है।
वो हिसाब मांगते हुए घूम रहे हैं बापू बेटा। हिसाब तो हरियाणा की जनता 8 तारीख के बाद आपको देने वाली है। आपकी हालत ऐसी हो जाएगी भाइयों, 8 तारीख के बाद हुड्डा साहब की ये हालत हो जाएगी। ये कांग्रेस पार्टी भाइयों पीजीआई के आईसीयू में भर्ती हो जाएगी, कोई पूछने वाला नहीं है। ये हिसाब मांग रहा है। मुझे एक शेर याद आता है इनके ऊपर, दिल में कसक है, दिल में कसक है, चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं, जिनके खुद के बही खाते खराब हैं, हमारा हिसाब लिए फिरते हैं। ये कह रहा का घोषणाएं कर रहा, हुड्डा साहब बोलते हैं कहा ये तो घोषणाएं कर रहा। मैंने हुड्डा साहब को कहा मैं घोषणाएं नहीं कर रहा हूं, मुझे 56 दिन सेवा करने का अवसर मिला है। ये तो ट्रेलर था, पिक्चर तो आपको 8 तारीख के बाद दिखाएंगे, किस गति से हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। भाइयों, हमने अपना संकल्प पत्र जारी किया है। मेरी माताएं बहनें इतनी संख्या में बैठी है, हमने अपने संकल्प पत्र में कहा है 8 तारीख के बाद बहनों को, महिलाओं को हर महीने आदरणीय मोदी जी और ये डबल इंजन की सरकार 2100 रुपया महीना देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। 2100 रुपया महीना देने का बहनों को काम ये हमारी सरकार करेगी। हमने ये भी संकल्प लिया है हरियाणा प्रदेश के 10 जिलों के अंदर एक IMT लगाने का निर्णय भी ये 8 तारीख के बाद हमारी सरकार ने किया है। एक IMT में उस जिला के स्थानीय युवाओं को 50,000 युवाओं को वहां नौकरी, उनको रोजगार मिलेगा, ये भी निर्णय हमने किया है। हमने ये भी संकल्प लिया है 8 तारीख के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भाइयों जो आयुष्मान कार्ड दिया था, चिरायु कार्ड दिया था, जिसके ऊपर गरीब व्यक्ति 5 लाख रुपए तक 1 साल में अगर दिक्कत आ जाती थी अपना इलाज करा लेता था। भाइयों, किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं थी। अब हमने निर्णय किया है 8 तारीख के बाद हरियाणा के 1 करोड़ लोग इसका लाभ ले रहे हैं, इस योजना के साथ जुड़े हुए हैं। अब ये 5 लाख नहीं, अब उसको अधिकार 10 लाख रुपए का देने का काम हमारी सरकार ने किया है। 8 तारीख के बाद 10 लाख रुपए का अधिकार मिलेगा। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया है कि 8 तारीख के बाद इससे अलग जो हमारे बुजुर्ग 70 साल से ऊपर के हैं, हमारी माता है, बुजुर्ग है, 70 साल से ऊपर की जिसकी आयु है, वो कोई भी है, चाहे भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी है, कोई भी है, उसको भी अब ये चिंता नहीं है कि अगर बुजुर्ग को कोई दिक्कत या बीमारी आ जाती है, अब उसकी चिंता इलाज की परिवार को नहीं, उसके इलाज की चिंता भाइयों नरेंद्र मोदी, नायब सिंह और हरविंदर कल्याण को है, और किसी को कोई चिंता नहीं है। भाइयों, हमने निर्णय किया है 8 तारीख के बाद बुजुर्गों को अलग से 5 लाख रुपए का 1 साल के अंदर आयुष्मान कार्ड देने का निर्णय हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, ये 15 लाख रुपए का अधिकार
ये हमारी सरकार 8 तारीख के बाद परिवार को देने का निर्णय किया है। और भाइयों, मुझे तो ये भी बड़ी आश्चर्य होता है, आपके ही जिले का एक विधायक ये बात बोलता है, कहा हमारी सरकार बन रही है, और सरकार तो कहा गप लेते चला, कहा बगैर गप लेते तो चल दी नहीं है। और फिर कहने लगा, कहा हमारी सरकार बन रही है, सबसे पहले मैं अपना घर भरूंगा। फिर कहा जो मेरे नजदीक के होंगे उनका भरूंगा, बाकी जनता बाढ़ में जाए। राहुल गांधी को पता लग गया दिल्ली में कि हमारे प्रत्याशी ने यह घोषणा करी है भी सबसे पहले अपना घर भरूंगा। भाइयों, सारे काम छोड़ दिए राहुल ने और अपना चुनाव प्रचार वहीं से शुरू करने का निर्णय कर लिया। भाइयों, ये क्या एजेंडा लेकर के आए हैं? क्या हरियाणा को फिर भ्रष्टाचार की दलदल में ये लोग घेरना चाहते हैं? भाइयों, इस बात को ये स्पष्ट करें, ये राहुल बाबा स्पष्ट करे इनकी मंशा क्या है, इनकी सोच क्या है। क्या ये गरीब के विरोधी है जो सुविधाएं मोदी जी ये डबल इंजन की सरकार गरीबों तक पहुंचा रही है, क्या ये उसको बंद करना चाहते हैं? ये अपनी मंशा को स्पष्ट करें। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया है, आने वाले 8 अक्टूबर के बाद हमारी सरकार हरियाणा प्रदेश के अंदर 5 लाख नए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बना करके देने का काम हमारी सरकार करेगी। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया, मैं पीछे सांसद था, सांसद के रूप में काम करता था, मेरे पास बहुत सारे लोग आते थे, लोग आकर के बोलते थे, सांसद जी मुझे हर तीसरे दिन डायलिसिस कराने के लिए जाना पड़ता है हॉस्पिटल में। कोई बोलता था हर हफ्ते जाना पड़ता है, आप हॉस्पिटल में फोन करते, मेरा बहुत खर्चा होता है, मुझे मेरा इलाज फ्री में हो जाएगा। भाइयों, बहुत सारे लोग हमारे तक नहीं पहुंच सकते थे। अब हमने ये निर्णय कर लिया है कि 8 अक्टूबर के बाद हरियाणा के जितने भी सरकारी हॉस्पिटल हैं, किसी भी हॉस्पिटल में अगर कोई व्यक्ति डायलिसिस कराने के लिए जाएगा या डायग्नोसिस कराने के लिए जाएगा, कोई पैसा नहीं लगेगा, फ्री में इलाज होगा। ये निर्णय भी हमारी सरकार ने किया है। और भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया है, हमने ये भी निर्णय किया है कि आने वाले दिनों के अंदर 2 लाख नई नौकरियां बिना पर्ची खर्ची के हरियाणा सरकार में देने का काम हमारी सरकार करेगी। ये भी निर्णय किया है। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया है 8 तारीख के बाद हमारी सरकार किसानों की धान की फसल 3100 रुपए क्विंटल के हिसाब से खरीदेगी। यह भी निर्णय हमारी सरकार ने किया। भाइयों, हमने यह भी निर्णय किया है, जो हमारे एससी समाज के बच्चे हैं, जो बीसी समाज के बच्चे हैं, वो भारत के किसी भी सरकारी कॉलेज में, किसी भी मेडिकल कॉलेज में, किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर वो बच्चे पढ़ते हैं तो उनका पूरा का पूरा स्टाइफंड छात्रवृत्ति दे करके पूरी फीस देने का काम हरियाणा सरकार करेगी। माँ बाप को कोई चिंता नहीं है उनके पढ़ाई की। ये भी निर्णय हमने किया है। हमने ये भी निर्णय किया है कि हमारी सरकार ने जो जिनकी इनकम 1 लाख रुपए से कम थी, ऐसे परिवारों को हमने हैप्पी कार्ड दिया है। ऐसे 23 लाख परिवार, ऐसे हरियाणा के 84 लाख लोग, उनको हमने हैप्पी कार्ड दिया है। 1 साल के अंदर 1000 किलोमीटर तक हरियाणा रोडवेज की बस में मुफ्त में
वो यात्रा करेंगे, कोई पैसा उनका नहीं लगेगा। ये भी निर्णय हमने किया है, उसका लाभ भी ले रहे हैं। भाइयों, कांग्रेस की ऐसी दुर्गति होगी, वो अपना मैनिफेस्टो दिल्ली में बैठ करके जारी कर दिया, किसी ने विश्वास नहीं किया और वो उसकी हवा निकल गई 10-15 दिन के अंदर। कांग्रेस ने सोचा 20 की तो हवा निकल गई है, हमारी गारंटी के ऊपर कोई विश्वास नहीं कर रहा। भाइयों, मैंने तो इतिहास में पहली बार देखा कि एक राजनीतिक दल ने दूसरी बार अपना घोषणा पत्र जारी करना पड़ा चंडीगढ़ बैठ करके। भाइयों, उसके ऊपर भी कोई विश्वास नहीं कर रहा। आज कांग्रेस की हालत हो गई है कि कोई प्रचार करने के लिए भी इनका नेता नहीं पहुंच रहा। भाइयों, 3 दिन शेष बचे हैं। ये राहुल गांधी पे गए, कहा तू ही आ जा, और तो कोई आ नहीं रहा। राहुल गांधी कहने लगा, कहा मैं कोई सभा तो नहीं करूंगा, रोड शो करूंगा। मैंने राहुल को कहा, राहुल बाबा, हमने रोड पिछले 10 सालों में बहुत अच्छे बना रखे हैं, आप पर्यटन की दृष्टि से घूमने के लिए आए हैं, आप आइए, आप घूम करके यहाँ से जाइए। परंतु मेरे हरियाणा के लोगों के कुछ सवाल हैं। मुझे पूरी आपसे आशा है कि हुड्डा साहब ने वो क्वेश्चनों का उत्तर नहीं दिया, शायद आप दे करके जाएंगे। हमारे हरियाणा के युवा ये राहुल से पूछना चाहते हैं कि आपकी सरकार 10 वर्ष रही है, हुड्डा साहब मुख्यमंत्री रहे हैं, पर्ची खर्ची से नौकरी मिलती थी, क्यों उसके ऊपर कुछ ज्ञानवर्धन करने का काम कर, बताने का काम कर, मेरा हरियाणा का युवा जानना चाहता है। भाइयों, हमने हरियाणा के हमारे दलित समाज ने राहुल गांधी से इस बात को पूछा कि आप ये बताने का काम करें, आपने अमेरिका में जाकर के कहा कि हम आरक्षण को खत्म करेंगे, आपकी मंशा क्या है, आपकी सोच क्या है, आप किस मुंह से यहाँ आए हैं, आप इसके ऊपर भी बताने का काम करें। भाइयों, हमारे किसानों ने राहुल से ये बात पूछी है कि आपकी सरकार में हमारे भोले भाले किसानों की जमीन को लूट करके दिल्ली में दामाद को खुश करने के लिए दिया जाता था, क्यों उसके ऊपर भी बताने का काम कर। अगर ये कुछ आंसर है उनके उत्तर देगा तो शायद पता चलेगा कि कुछ न कुछ इसमें संजीदगी है, इसने कुछ उत्तर दिए हैं। और हमारी महिलाएं भी ये राहुल से पूछ रही है कि आपने हिमाचल के लोगों से, महिलाओं से ये वादा किया था कि 1500 रुपए देंगे, 300 यूनिट बिजली के फ्री देंगे। 2 साल सरकार को हो गए हैं, एक भी यूनिट फ्री नहीं दी, 5 पैसा किसी महिला को नहीं दिया। हमारी हरियाणा की महिला पूछ रही हैं, आपने उनके साथ धोखा क्यों किया, इसके ऊपर बताने का काम करें। भाइयों, आज आप लोगों के बीच में हम ये आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि आपका आशीर्वाद 5 तारीख को भरपूर मिलेगा। ये 3-4 दिन का समय हमारे पास है, 4 दिन हम घर नहीं बैठेंगे। एक एक व्यक्ति के पास, एक एक घर के अंदर जा करके भाइयों, यहाँ से हरविंदर कल्याण जी को कमल का बटन दबा करके और दबवा करके भारी संख्या में यहाँ से जितवाने का काम करें। भाइयों, जो भी विकास के कार्य आपके घरोंडा के होंगे, आपके गांव के होंगे, आपके वार्ड के होंगे, उन सब कामों को करने की जिम्मेवारी ये हमारी सरकार की है। आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं आने देंगे। भाइयों, इतना बटन दबा दो, इतना बटन दबा दो 5 तारीख को कि 8 तारीख को जब रिजल्ट आए, भाइयों, कांग्रेस पार्टी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए। इतनी आप इसका बटन दबा दो। कांग्रेस साफ हो चुकी है। हरियाणा के अंदर मैं घूम रहा हूं, हरियाणा के लोगों ने मन बना लिया है, एक तरफा जीत भारतीय जनता पार्टी की है, एक तरफा जीत भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार
सरकार बना रही है। और भाइयों, हम डट करके हरियाणा प्रदेश का विकास करेंगे। इतनी संख्या में आप आए हैं, आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी को, घरौंडा की सरदारी को एक बात कहता हूँ, जो ये सम्मान की पगड़ी आप घरौंडा ने मेरे सर के ऊपर रखी है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इस सम्मान को कभी नीचे नहीं होने देंगे। आपके सम्मान को बढ़ाने के लिए काम करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। धन्यवाद सैनी साहब का। और एक गांव चौरा की ओर से खेड़ा समिति एक बड़ी माला मान्य। आपने माननीय मुख्यमंत्री जी को सुना। मैं सतीश पाल, पूर्व राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश से आपके बीच ये घोषणा करता हूं, आने में